हेलो गाइस, हेलो सोल फैमिली, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आ, आज का जो वीडियो है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, वेरी क्लोज टू माय हार्ट। एंड फिर से अगेन यहाँ पे मैंने वो बात मीन्स मुझे ये बात प्रूव हो गई कि डिवाइन आपको बहुत 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 क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। आप उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। आपके ऊपर डिवाइन हमेशा अपना वॉच रखते हैं। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं तो हर बार इतना ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ कि सच में भगवान जी इतना क्लोजली वॉच रखते हैं आप। वाओ, मतलब हम इतना करीब हैं परमात्मा के, भगवान जी के, ईश्वर के, जो भी आप कह लें, डिवाइन के, यूनिवर्स के। ठीक है, तो अगर हमें इसका बिल्कुल भी नेगेटिव मीनिंग नहीं लेना है, तो अगर हमें कुछ नेगेटिव करने की परमिशन नहीं है बिल्कुल भी, तो हमारा पॉजिटिव भी उतनी ही जल्दी इनाम देते हैं भगवान जी, और उतना ही जल्दी उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, और टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एंड लव भी आप तक पहुंचाते हैं। ये तो मेरे साथ हर बार प्रूव हुआ है, हर बार। तो कुछ भी गलती की गुंजाइश भी वो आपके साथ नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो जो आप उनके बहुत क्लोज्ड वन है ना, हु आर अवेकन पीपल, तो हम बोलते हैं कि हमें इतना पेन क्यों मिलता है, हमें इतना दर्द क्यों मिलता है, भगवान हमसे, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो ये भी तो समझिए, भगवान आपको अपने जैसा बनाना चाहते हैं, प्योर एट हार्ट, प्योर एट सोल। तो वो नहीं आपको परमिशन देंगे जब वो चाहते हैं कि आप उनके बराबर कहलाएं या बने, या जो है प्रूव हो कि आप, हाँ, उन्होंने आपको चुना है, यू आर द चूज़न वन। जब आप ये कहलाने का हक रखें, यू आर द चूज़न वन, तो आपका प्योरिटी का लेवल भी वही होना चाहिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पिक लगाया है मैंने, तो इसी से जुड़ा हुआ इंसिडेंट है, बर्थडे से जुड़ा हुआ इंसिडेंट। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस था, तो अभी दोबारा जारी करते हैं वीडियो को। तो बात है बर्थडे की। आपको पता है कुछ ही दिन पहले आप सबने इतना विश किया था, एंड इट वाज माय सन्स बर्थडे। सो बर्थडे के साथ जुड़ी हुई ये इंसिडेंट है, एंड आई एम ओवरवेल्म्ड। मतलब मैं एकदम से जिसको कहते हैं ना, आई वॉज स्टन्ड कि ये क्या हुआ। ऐसा भी होता है, भगवान जी इतना इतना हमारा ध्यान रखते हो आप। तो नथिंग इज़ कि जैसा कि मैंने पिछले अपने लास्ट वीडियो में बताया था, जहाँ पे मैंने कुछ लोगों को थैंक यू किया था जिन्होंने सर्टेन अमाउंट या गिफ्ट्स या कुरियर्स भेजे थे शान के बर्थडे के लिए। सो उनको वहाँ पे जो मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था, उनमें से एक मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर, बहुत लवली सब्सक्राइबर, एंड माय रेगुलर रेगुलर टीएफ, ठीक है, तो सुनीता जी। ओके, सो शी इज़ सच अ प्योर सोल। एंड द थिंग इज़ कि हाँ, उन्होंने बर्थडे पर एक सर्टेन अमाउंट जो है शान के लिए भेजा, एंड उनका मैसेज था कि मैम प्लीज़ आप शान को कुछ दिला दीजिएगा मेरी तरफ से। सो अब होता ये है कि द डे, मतलब बर्थडे के दिन मैंने वो रिसीव किया अमाउंट, एंड उन्होंने मीन्स इतना प्यार से भेजा था। सो आई थॉट कि ओके, केक जो है वो हम उनकी तरफ से ले लेंगे। ठीक है, केक उनकी तरफ से आ जाएगा। सो ये मेरे मेरे अंदर था, मैंने बोला नहीं, मीन्स किसी से भी मैंने शेयर नहीं किया, बट मेरे अंदर था कि ओके, तो इन्होंने इतने प्यार से ये अमाउंट भेजा है। और मीन्स देखिए, केक एक ऐसी चीज़ है जो कटेगा एंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये एक प्रसाद की तरह हो गया ना। तो आई वॉज लाइक कि हाँ, इतना प्यार से उन्होंने भेजा है, तो मैं ज़रूर से केक जो है वो उन्हीं के तरफ से मंगा लूँगी। एंड ये मैंने अपने मन में सोचा, और उसके बाद में इवनिंग हो गई, एंड इवनिंग में जब केक लाने का टाइम हुआ, एंड मेरे फैमिली मेम्बर जो हैं वो गए केक लाने के लिए
ठीक है, शॉप पे। तो ऑब्वियसली जो भी अमाउंट मुझे रिसीव हुआ था, तो आई वॉज लाइक कि ओके, इनको केक ले आने दो, ये केक ले आएंगे तब जो है हम मैं इनको कर दूंगी जितने का भी केक आएगा, ठीक है। तो मैं इनको दे दूंगी। वो मतलब वहाँ से, वो मार्केट में थे और वहाँ से सीधा ही केक लेने चले गए, तो उनको केक भी लेते हुए आना था। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है। तो मेरे दिमाग में यही बात थी कि मीन्स जो है मैं ये मतलब केक का मैं इस अमाउंट में से उनको दे दूँगी। तो आफ्टर दैट ये बहुत एक ताज्जुब की बात इसलिए है मेरे लिए कि मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया था। अगर शेयर किया होता तब तो ये बहुत नेचुरल था, ठीक है। अगर शेयर ही नहीं किया, ये मेरे अंदर थी ये भावना कि मुझे ये वाली चीज़ करनी है, ठीक है। और देन दैट वो वहाँ पर पहुँचते हैं बेकरी पर, और सब कुछ मार्केट का काम उन्होंने, जो बचा खुचा जो भी मार्केट का काम था वो कर लिया, एंड तब तक कुछ भी नहीं हुआ। एंड आफ्टर दैट व्हेन जब वो उनका बेकरी पे पहुँचते हैं एंड वो केक परचेज करते हैं, और आफ्टर दैट आई रिसीव्ड कॉल फ्रॉम हिम, और वो बोलते हैं कि देखो मेरा जो है मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, तो मैं इनका क्यूआर आपको भेजता हूँ बेकरी वालों का, तो आप इनको जो है 800 रुपीज़ इनको ट्रांसफ़र कर दो, केक का अमाउंट। तो बोला कि उन्होंने बाकी सब काम किया मार्केट में, पूरा टाइम उनका जो है जितना भी जो भी काम था तो उस टाइम पे चल रहा है। एंड सर बेकरी पे जाके ही वहाँ पे उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। 1 बार 2 बार 10 बार जो भी उन्होंने ट्राई किया होगा, नहीं हो पा रहा था। हार के उन्होंने मुझे कॉल किया एंड उन्होंने बोला कि मैं इनका क्यूआर सेंड कर रहा हूँ एंड आप इनको ये अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर दो केक का। एंड आई वॉज लाइक कि ये क्या है, ये क्या है, मतलब ये क्या है कि अगर मैंने शेयर किया होता है, अगर मैंने उनको बोला होता कि ओके ये केक के पैसे आ चुके हैं और ये मैं दे दूँगी आपको, तो भी मैं समझती कि हाँ वो ये उसी पैसे के लिए बोल रहे होंगे कि आप उसको ट्रांसफ़र कर देना मनी, तो भी हम मानते हैं। लेकिन ये तो जनरली होता ही है कि जो भी मार्केट जाता है वो काम कर आता है और हम उसको बाद में जो भी हिसाब होता है वो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही आई वाज़ सो अमेज़्ड कि यार उस बेकरी पे जाके ही पेमेंट नहीं होना था। एंड अगर मैंने सोचा था कि इस इनकी तरफ से केक, तो वो लिटरली उनकी तरफ से ही वो केक हुआ। एंड आई वाज़ सो सरप्राइज्ड, और मैंने फिर ये बात जो है उनसे सुनीता जी से भी शेयर की कि आई वाज़ सो अमेज़्ड कि कहीं पे भी उनका कहीं पे भी पेमेंट नहीं रुक रहा था उनका, लेकिन वहाँ पे उनसे पेमेंट हो ही नहीं पाया। एंड ये चीज़ जो है मेरे लिए इतनी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि अगर ऑनेस्टली कहूँ, देखिए हम सब एक फैमिली में रहते हैं, है ना, और खाने पीने की आइटम है, खाने पीने की आइटम है, और कुछ चीज़ होती है तो बहुत स्ट्रिक्टली चलिए फिर भी हम मान सकते हैं कि बहुत स्ट्रिक्टली हिसाब होता है। लेकिन खाने पीने की आइटम है, हो सकता है वो पे कर आते, बाद में वो लेने से मना कर देते पैसे, या हो सकता है कि बात आई गई हो जाती है। समटाइम्स फैमिली में होता है, बहुत क्लोज रिलेशंस में आपको होता है कि ओके मैं ले आया तुम ले आया, क्या बात है, ठीक है। लेकिन 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 मेरे मन में अगर वो अमाउंट रिसीव होते ये बात आई कि मतलब केक जो है वो इन्हीं की तरफ से होना है, तो ये डिवाइन ने करवाया। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि इट कुड बी अ कोइंसिडेंस, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। देखिए प्रैक्टिकली सोचेंगे तो हम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कुछ भी, लेकिन मेरे लिए इट वाज लाइक कि मेरे मन को इतना क्लोजली आप ऑब्जर्व करते हो भगवान जी, इतना आपको पता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। एंड ये एक बार नहीं, ये 1000 बार प्रूव हुआ है, 1000 बार। जो बात सिर्फ मेरे मन में होती है वो एक ऐसे पॉसिबल होती है, या तो पॉसिबल होती है, या मेरे मन में अगर किसी रॉन्ग पर्सन के लिए कोई थॉट चल रही है कि जैसे मैं कई समटाइम्स होता है, अभी भी मैं कई बार ओवर गिविंग के मोड में चली जाती हूँ। मैं सोचती हूँ क्या करना है यार, चलो, है ना,
इस चीज़ को ऐसे कर लेंगे हम लोग कि चलो मैं इसको जो 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 इंसान बिल्कुल भी मुझे, जो सिचुएशन मुझे बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही है, अगर वहाँ मैं कुछ करने का सोचती हूँ तो यू नो व्हाट, अगले ही पल किसी न किसी तरीके से मुझे समझा दिया जाता है कि नहीं, नहीं करना है। और जैसे यहाँ केक वाले इंसिडेंट में कि हाँ, तुमने मन में सोचा तो ये तुम्हें करना है। बाद में हो सकता है वो पर्सन पैसे लेने से मना कर दे, तुम भी आया गया हो जाए, फैमिली में आया गया हो जाता है, चीज़ है, खाने पीने की चीज़ है, बात आई गई हो गई। लेकिन नहीं, क्योंकि तुमने मन में सोचा है कि उन लेडी की तरफ से होना चाहिए, उन पर्सन की तरफ से होना चाहिए केक, तो ये उनकी तरफ से ही होगा। एंड ये इतना इतना स्ट्रिक्ट है। सो मैं बहुत हैप्पी हूँ। ये केक जो है, ये इसका बाद में मैंने पिक भी उनको भेजा एंड मैंने बोला कि ये आपकी तरफ से, मैंने शान के लिए केक जो था पार्टी में वो आपकी तरफ से ही था। एंड आफ्टर दैट आई शेयर द इंसिडेंट, मैंने वो इंसिडेंट भी उनके साथ शेयर किया और वो भी इतना सरप्राइज थी। मैंने बोला कि मुझे इतना भी गुंजाइश नहीं दिया डिवाइन ने कि मैं बाद में पेमेंट कर दूँ, नहीं तुम्हें अभी करना है, अभी इसी वक्त ही करना है, क्योंकि तुमने ये सोच लिया था आते ही, तो तुमको करना ही है। एंड इसको करना है तो कर डालो। देखिए कितना इंस्टेंट होता है ना। तो करना है तो कर डालो, फिर उसके लिए कोई किंतु परंतु बाद आ जाए तब ये वो कुछ नहीं चलता। सो ये एक इंसिडेंट था, मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, लेकिन बीच बीच में ड्रीम चैनलिंग थी, अर्जेंट चैनलिंग थी, तो मैं नहीं कर पा रही थी। एंड इसके बाद जो है वो एक बहुत पेनफुल इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगी। मेरे लिए बहुत पेनफुल था, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा वो, बहुत मतलब बहुत बुरा लगा मुझे, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। सो इसलिए डिवाइन के साथ हमेशा ना बिल्कुल बिल्कुल अपना मन साफ कर लो, ठीक है। कोई आपको पूरे जगत की सफाई की ज़रूरत नहीं है, अपना मन साफ कर लो। आपकी बातें जो आप आके बताते हैं ना मुझे कि मैम आपकी आवाज़ से ऐसा लगता है, आप हमारे क्लोज टू हार्ट लगते हो, वो क्यों लगता है? आप अपना मन साफ कर लो, ऐसा बना लो, प्योर हो जाओ, प्योर एट हार्ट, तो आपको आपकी वाइब्रेशन अपने आप लोगों तक रीच आउट करती है एंड डिवाइन तक रीच आउट करती है। और जब आपकी वाइब्रेशन उनकी वाइब्रेशन से मिल जाती है ना, तो मैंने ये समझा आपका किया हुआ हर वादा उनका वादा बन जाता है, फिर वो पूरा करवाते हैं उस वादे को। देख लो मेरे साथ उन्होंने कैसे करवाया, बड़ा स्ट्रिक्टली बोला नहीं तेरे मन में है ना, ये बस होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसे ही हूँ और मेरा कनेक्शन डिवाइन से ऐसा ही है। और वो मुझे सबक भी ऐसे ही देते हैं, मतलब समझाते भी ऐसे ही, इसमें सबक जैसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो मुझे समझाते हैं और मेरे साथ ऐसे ही है डिवाइन। तो अभी भी उस अमाउंट में से, सुनीता जी द्वारा भेजी गई अमाउंट में से 800 रुपये का केक आया, बट स्टिल अभी अच्छा खासा अमाउंट बचा हुआ है। तो वो मुझे जो है मैंने उसको भी स्पेंड किया, और वो मैं फिर आपको बताऊंगी कि कब स्पेंड किया मैंने, क्योंकि उसके साथ में एक वीडियो शेयर करूंगी। चलिए बीच में मैं शॉर्ट्स में डाल भी दूंगी, मैं बता देती हूँ। चिल्ड्रंस डे के दिन मैंने उनको ट्रीट दी, 14 नवंबर को पिज़्ज़ा एंड कोल्ड ड्रिंक वाला ट्रीट दिया। तो वो मैंने ईमानदारी से उनके नाम का पैसा पूरा उन्हीं पे लगाया। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच सुनीता जी, एंड थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।